दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में पटना के प्रसिद्ध दो कोचिंग खान सर और रोशन आनंद के बीच सामान पोस्टर लगाने से विवाद शुरू हुआ। आज पूरे देश में विवाद और संप्रदायवाद के रूप में दो गुटों में लोग बंट चुके। आप भी जानते हैं खान सर के कोचिंग पर न हमला होता, न गार्ड को घायल किया जाता, न FIR दर्ज होता, न हवाई फायरिंग होती, न रोशन आनंद गिरफ्तार होते और उनके भाई न फरार होते और नेपाल में उनकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। यहीं के दो गुटों में लोग बढ़ जाते हैं। ऐसा आज अपने देश में हो रहा है कि छोटी छोटी बात को लेकर विवाद को इतना बड़ा कर दिया जाता है कि लोग समाज दो गुटों में बढ़ जा रहा है। कितना दुर्भाग्य की बात है। हम लोग भी जानते हैं कि खान सर कोचिंग इंस्टीट्यूट के तरीके से चलाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, रिश्ते में पढ़ाते हैं, पूरे देश में सिद्धि उनकी है और उसका सामाजिक कार्य भी करते हैं। वहाँ हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इस तरह के तमाम कार्य कर रहे हैं। और रोशन आनंद भी अच्छे हैं, लेकिन आपस में प्रतिस्पर्धा इस तरह से बढ़ी, बच्चों को लेकर, कंपटीशन को लेकर, झूठे दावे करने को लेकर, और यह विवाद इस तरह से हो गया कि बताइए मारपीट हो रही है और उनके भाई को फरार होना पड़ रहा है और रोशन आनंद को जेल जाना पड़ रहा है और संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो जाती है। और यहीं से देश में राजनीति शुरू हो जाती है। प्रसिद्ध यूट्यूबर मनीष कश्यप रोशन आनंद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं और रोशन आनंद आज तक आनंद के रूप में जाने जाते हैं। यादव जुट जाता है और खान सर के नाम के पर फैजल खान जुट जाता है। यहीं से टर्न लेता है। विपिन सर प्रसिद्ध कोचिंग चलाते हैं, वो भी यादव बिरादरी से आते हैं, रोशन आनंद के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो और क्षेत्रवाद का भी यहाँ जिक्र हो जा रहा है, क्योंकि रोशन आनंद मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं, फैजल खान देवरिया उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। तो यहाँ भी देश और वाद भी चल जाता है और ज़्यादातर लोग रोशन आनंद के पक्ष में क्षेत्रीय स्तर पर इकट्ठे हो जाते हैं और उनके पक्ष में धरना प्रदर्शन होता है और खान सर की गिरफ्तारी की बात हो रही है। लेकिन खान सर ने पहले से बेल ले लिए हैं कोर्ट से, इसलिए अभी तक गिरफ्तारी उनकी नहीं हुई है। उन पर भी आरोप है। कारण यह है कि जब के कोचिंग इंस्टीट्यूट पर हमला करने लोग आए, 10-12 लोग, उनके गार्ड को मारा पीटा, उनका पोस्टर बैनर फाड़ा, तो हवाई फायरिंग 8 से 10 राउंड उनके गार्ड ने किया है। लेकिन गलती इसमें खान सर की यह रही कि उन्होंने आरोप लगाया कि हमारे कोचिंग पर फायरिंग कराया गया। सच्चाई यह निकल के आई है कि वास्तव में खान सर के ही गार्ड ने फायरिंग किया और सोशल मीडिया के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं खान सर, तो यह वायरल हुआ और FIR दर्ज हो गया, रोशन आनंद गिरफ्तार हो गए और उनके भाई का नामजद मुकदमा था, इसलिए वो गिरफ्तारी से बचने के लिए भागकर नेपाल चले गए। होटल में थे, किस परिस्थिति में उनकी मौत हो जाती है और ये तो जांच का विषय है। लेकिन यह बहुत ही दुखद है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि देखिए छोटी छोटी बात पर इग्नोर किया जाता है, विवाद को आगे बढ़ाया नहीं जाता है। जब बढ़ाए जाएंगे तो यही परिस्थिति होगी। बताइए, उनका छोटा भाई इसी छोटी बात के लिए पोस्टर बैनर और दावे पर दावे के लिए आपस में भिड़े और एक भाई की मौत हो जाती है, गिरफ्तार होते हैं। खान सर पर भी FIR दर्ज है, वो भी गिरफ्तार होंगे। इस तरह के आप लोग सामाजिक कार्य कर रहे हैं। खान सर इतने चला रहे हैं, हॉस्पिटल खोल रहे हैं, इस तरह के सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं। आप लोग पैसा कमा भी रहे हैं, समाज के लिए कर भी रहे हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए आप लोग लड़ रहे हैं। यह तो समझ से परे है। हमारा मानना है कि देखिए, देश में जातिवाद और धर्म के आधार पर इस तरह से नहीं भेदभाव होना चाहिए। इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। जो दोषी हो उन पर उचित कार्रवाई होनी चाहिए, समय से होनी चाहिए। यही तो दुर्भाग्य कि अपने देश में समय से नहीं होता है। FIR दर्ज होता है, तत्काल होता है, उसका जमानत हो जाती है, केस चलता है लंबो 10 साल 20 साल, पता नहीं। हाँ, ये थोड़ा खान सर टारगेट में हो गए हैं इधर, क्योंकि अंजना ओम कश्यप जो आज तक की प्रसिद्ध एंकर हैं, उनका नाम लेकर जिस भाषा में उन्होंने उनको टारगेट किया, इससे देश की लोग पसंद नहीं किए। खान सर की प्रसिद्धि गिरी है। खान सर को इस तरह से किसी का नाम लेकर आरोप नहीं लगाना चाहिए और जिस भाषा में एक महिला के पत्रकार के रूप में किए, उचित नहीं था। मैं भी स्वयं पसंद करता हूँ, बहुत लोग भी नहीं करते हैं। इसलिए खान सर की थोड़ी लोकप्रियता गिरी है। इस निचले स्तर पर इस तरह से आके कमेंट नहीं करना। खान सर ने जो नीट का पेपर आउट हुआ था, तमाम तरह के मुद्दे उठाते हैं, देश के लिए अच्छी बात है। आज धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, इतना विवाद हुआ है, उसके बावजूद भी पेपर तमाम तरह की UGC से लेकर तमाम
आउट हो रहे हैं पिछले कई वर्षों से, लेकिन नहीं क्यों उनका इस्तीफा नहीं लिया जा रहा है। का जवाब तो मोदी जी देंगे, और नहीं तो देश की जनता तो चुनाव में देगी ही देगी। आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ऑल ऑफ यू।